कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जैसे सुनाना सुखदेव जी ने तारीफ करने लगे, परीक्षित क्या प्रश्न कराए तूने, वर्यानीश ते प्रश्न कृतो लोक हित नृप। अरे तूने बड़ा जोरदार प्रश्न करा, संसार में किसी ने नहीं करा ऐसा प्रश्न कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। हम लोग भी अपने आप को बोलते हैं हम वैष्णव हैं, तो क्या आपने बताओ किसी संत के पास जाके, किसी बाबा जी के पास जाके, किसी जेजे के पास जाके, किसी गुरु के पास जाकर क्या ये पूछा, गुरुजी एक बात पूछना थी, बोले बताओ क्या, मरने वाले को क्या करना चाहिए। किसी ने पूछा नहीं। आप पता है क्या पूछते हो, गुरुजी व्यापार थोड़ा मंदा चल रहा है, कुछ उपाय बताओ ना। गुरुजी बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, थोड़ा उपाय बताओ ना। गुरुजी भगवान की दया से 6 साल हो गए शादी को, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे बहू के यहाँ, कोई उपाय बताओ ना। बेटी मेरी इतनी बड़ी हो गई है, शादी नहीं हो रही, गुरुजी उपाय बताओ ना। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम तो कभी मरेंगे ही नहीं, हम तो जीवित हैं, हमेशा अमर होके आए। तो किसी ने ये नहीं पूछा। और आजकल तो संत भी ऐसे ही, वो पहले ये पूछते हैं और व्यापार कैसा चल रहा है, क्योंकि मालूम इसका व्यापार चलेगा तभी तो मेरा चलेगा। तो ये स्थिति हो गई है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता मरने वाले को क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित के पास 7 दिन है, मैं पूछता हूं आपसे, आपके पास कितने दिन है। राजा परीक्षित ने तो कह दिया कि मेरे पास 7 दिन है, तो हमारे पास भी 7 दिन है। 7 दिन हमारे पास है, इतवार सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, ये 7 ही है। और इस 7 में एक ही दिन जाओगे ना, मालूम पड़ा बुधवार को नहीं रहे तो गुरुवार को नहीं रहे तो शुक्रवार को नहीं रहे, इसमें से एक ही दिन जाओगे। मालूम पड़ा मंगलवार के दिन जयराम जी की हो गई, बुधवार को हो गई, तो ये 7 दिन में से एक ही दिन तो जाओगे। लेकिन आपने क्या तैयारी करी जाने की। 15 दिन के लिए अगर बंबई जाना है, 15 दिन के लिए दिल्ली जाना है, तो 2 सूटकेस भरा जाते हैं। ये रखूंगी, ये पहनूंगी, ये ओढ़ूंगी, सुबह ये पहनूंगी, रात में ये पहनूंगी, रात में सोते समय का अलग, उठने का अलग, लिपस्टिक अलग, लाली अलग, पाउडर अलग, डीओ अलग, जो भी होता है सारे सब कुछ रख लिया बैग में, है ना। ऐसी तैयारी करके चले हैं। इतनी तैयारी कर रहे हैं कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए। लेकिन जिंदगी भर वहां जाना है, वहां की तैयारी किसने करी, तो बोले कोई ने भी नहीं करी गुरुजी। वहां जाने की तैयारी कोई ने नहीं करी, 15 दिन जाना है। अरे भैया समझो बात को, फॉरेन में इंडिया की करेंसी नहीं चलती है। फॉरेन में इंडिया की, अमेरिका में, यूएस में इंडिया की करेंसी नहीं चलती, वहां डॉलर चलते, कहीं क्या चलता है, कहीं क्या चलता है। उसी प्रकार ये आप कितना ही धन कमा लो, ये आपका धन वहां पर नहीं चलेगा जहां आपको जाना है। भगवान के पास जाकर आप कितना ही धन कमा लो, कितना ही धन कमा लो, और कमाने के बाद में 10 करोड़ रुपए बैग में झोला लेके खड़े रहो, और जब यमराज आए तो बोलना, एक काम करो आप तो जितने चाहिए उठाओ और 1 साल जीने दो। क्या हो सकता है? अच्छा एक काम करो, 1 साल नहीं 1 दिन जीने दो, आपको जितने चाहिए ले लो। क्या हो सकता है? एक पल भी आप धन से आपकी श्वास को नहीं खरीद सकते, तो क्या काम का ये धन। आप बड़े से बड़े सर्जन को दिखा दो, एमएस को दिखा दो, आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले जाओ, डॉक्टर भी एक समय के बाद बोल देता भैया महामृत्युंजय का जाप करवाओ, हमारे बस की बात नहीं है। तो उस प्रभु को समझो,
वहां की तैयारी करो, वहां के लिए जियो, वहां के लिए मरो। किसकी तैयारी? किसी की तैयारी नहीं है, किसी की तैयारी नहीं है। और भैया वहां आपका ये नोट नहीं चलेगा। बोले फिर गुरुजी वहां जाने की तैयारी क्या करें? तो वहां जाने की तैयारी ये है जो आप यहां कर रहे हो। वहां जाने की तैयारी ये भागवत है। यहाँ पर आप ये जो थोड़ा इकट्ठा करोगे ना, ये संचय, जब यमराज आएगा तो बोलना 7 दिन एक बैठक पर सुनी थी, नरक में मत भेज। वहां जाने की तैयारी करो और गोविंद के सामने बोला करो, हे गोविंद, अरे ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। अरे हमरी सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमने बिने हमेरा कौन नहीं। ओ तुमने हमारा कौन नहीं। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं। ओ तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तो सुखदेव जी ने एक ही जवाब दिया, बोले परीक्षित, मरने वाले व्यक्ति को रात दिन एक ही काम करना चाहिए, और वो काम है मरने वाले व्यक्ति को सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए। हमें ये पता नहीं है कि हम कब मरने वाले हैं, और गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है स्पष्ट कि जब व्यक्ति की मृत्यु आती है तो 100 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, इतना कष्ट, इतना कष्ट व्यक्ति के जब प्राण निकलते तब होता है। 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना कष्ट व्यक्ति के जब प्राण निकलते तब होता है। आप सोचो क्या स्थिति होगी। और प्राण पता है, मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा, फिर व्यक्ति के जैसे कर्म है वैसे प्राण निकलते हैं। बहुत कम ऐसे धर्मात्मा होते हैं जिनका प्राण यहां से निकलता है, या नेत्र से निकलता है, या मुख से निकलता है। सोचो लंबा, यहाँ के यहाँ में मत रहो, थोड़ा लंबा सोचो कि उस समय जब वो सामने वो खड़ा रहेगा और प्राण निकलेंगे, जब शरीर में कांटे चुभेंगे, इतने कांटे कि व्यक्ति समझ नहीं सकता, इतना कष्ट होता है उस समय। इतना कष्ट उस समय होता है जीवन में। अरे खबर नहीं है हमारे समय की, कब किस समय चल देंगे। और आपको क्या लगता है ऐसे ही ये साइलेंट अटैक आ गए, आपको लगता है साइलेंट, अरे वो साइलेंट उस समय आपको दिखता है, लेकिन जब उसको आता है ना, उस व्यक्ति से पूछो, आज तक कोई डॉक्टर, आज तक कोई साइंटिस्ट समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। कितना कष्ट होता होगा जब प्राण निकलते हैं तब।
तो मरने वाले व्यक्ति को, सब तो मरने वाले हैं, हम कोई जीने वाले हैं क्या? कब कौन किस समय किसका क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। हम तो बड़े आनंद के साथ कहते हैं, अरे कल तक तो हमारे साथ बात कर रहे थे, आज पता नहीं क्या हुआ। अरे तो तू ये क्या हुआ ये मत देख, तू ये देख कि कल तक वो तेरे साथ बात कर रहा था तो आज नहीं रहा, कल भी तू भी किसी और से बात करेगा तो तू भी नहीं रहेगा भैया। इस बात को समझ ले। हम बड़े इतरा के कहते हैं, अरे कल तक तो बात कर रहे थे बढ़िया, आज एकदम से क्या हो गया पता नहीं, सुबह तक तो अच्छे थे, शाम को अटैक आ गया। यही हो रहा है ना। अरे अस्पताल भी नहीं गए भैया, ऐसे ही आ गया, ऐसे ही नहीं आया, बहुत कष्ट हुआ है। और अगर आप चाहते हो कि हमको वो कष्ट नहीं आए तो पता है क्या करना चाहिए। मुख से राम का नाम अगर उस समय निकल जाता है ना, जब प्राण आते हैं तो कष्ट नहीं होता है। पर उस समय ये भी लिखा है शास्त्रों में, उस समय राम नाम याद ही नहीं आता है, कष्ट कितना होता है, शरीर इतना दर्द करता है, तड़पता है, इतना दर्द इतना तड़प रहा है शरीर की, उस समय भगवान का नाम याद नहीं आता है। परिवार दिखता है, बच्चे दिखते हैं, औलाद दिखती है, घर दिखता है, प्रॉपर्टी दिखती है, उस समय भगवान दिखते ही नहीं। यही तो उनकी माया है, यही उनकी माया है कि उस समय दुनिया दिखेगी लेकिन ये आपको नहीं दिखेगा। और ये उस समय आपके मजे लेता है। क्यों? जब मुझे देखना था, जब तो तूने मुझे देखा नहीं, और अब तू मुझे ढूंढ रहा तो मुझे भी नहीं आना। मृत्यु भैया पृथ्वी लोक है ये, इस जहां हम रहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? इसको इंदौर नहीं कहते, इसको पार्श्वनाथ नगर नहीं कहते, जहां हम रहते हैं इसको कहते हैं मृत्यु लोक। और मृत्यु लोक यानी तू आया है मरने के लिए, तू आया केवल मरने के लिए है। अभी भी समय है, संभल जा। छोड़ राग, छोड़ द्वेष, छोड़ धन, छोड़ दौलत और लग जा ठाकुर के पास कि प्रभु तेरे सिवा कोई नहीं है। तो मरने वाले व्यक्ति को रात दिन स्मरण करना चाहिए। और स्मरण कैसा करना चाहिए? सिया राम मैं सब जग जानी, 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 कर हो प्रणाम जोड़ी जुग पाने, कर हो प्रणाम जोड़ जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, ओ सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, कर हो प्रणाम जोड़ी जुग पाने। ओ करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। परीक्षित, तूने बड़ा सुंदर प्रश्न करा है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। एक बात बताऊं परीक्षित, मरने वाले व्यक्ति को सभी में सिया राम का दर्शन करना चाहिए। ये चौपाई सब गाते हैं, सबको आती है, लेकिन इसका अनुसरण कोई ने नहीं करा आज तक। सिया राम मैं सब जगह जानी का अर्थ है कि सब में राम है, मुझ में भी राम है, तुझ में भी राम है, उसमें भी राम है, इसमें भी राम है, कुत्ते में भी राम है, सूअर में भी राम है, मक्खी में भी राम है, हाथी में भी राम है। और वो चींटी के पैरों में बंधा घुंघरू
उसकी आवाज भी सुनते हैं। इसके पैरों में, चींटी के पैरों में वो नाच रही है चींटी। प्रभु भगवान कह रहे कितना सुंदर घुंघरू पहना तेरे पाँव में, क्योंकि जन्म तो नहीं दिया ना चींटी को भी। सब में राम है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, सब में राम का दर्शन कर ही नहीं रहे। औरतें जाती भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए, और शिवरात्रि के दिन भयंकर भीड़ मंदिर में, मैंने देखा अभी भयंकर भीड़। अब एक हाथ में लोटा और लोटा लेके लाइन में लगी, और वो आगे वाली को कोनी मार दी। आगे बढ़, आगे आगे बढ़ बढ़, आगे बढ़, और जोर जोर से ऐसे ऐसे उंगली गड़ाए पीछे से, चल 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 आगे चल, हमको भी जल चढ़ाना है। भोलेनाथ जी अंदर सोचते देवी तुम मत आ चढ़ाने, अरे उसमें ही दर्शन कर दे। यही तो चौपाई है। हम आगे वाले को टल्ला दे दे के, गाली दे दे के, आगे बढ़ा बढ़ा के उसको कुछ भी कह रहे हैं, और भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं, तो वो जल कोई काम का नहीं है। जल कौन सा काम का है? तुम्हें चढ़ाना ना, जाओ चढ़ा दो, कर लो तुम्हारा काम। ये भाव होना चाहिए। तो ये भाव हमारे जीवन में जरूरी है। आप कोनी मार मार के, आगे बढ़ बढ़ के, गाली दे दे के मंदिर में पहुंच रहे हो, और उसके बाद कह रहे हो प्रभु सब में राम का दर्शन करो। मंदिर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एकनाथ जी महाराज कथा बड़ी प्रसिद्ध है, हमेशा सुनाता हूं। गंगोत्री से जल लेकर चले रामेश्वरम के लिए, कांवड़ तैयार करी 1200 किलोमीटर की, और जल लेकर जा रहे हैं। कितने समय लगा होगा आप सोचो। और रामेश्वरम मंदिर का दर्शन करा, ऊपर शिखर का दर्शन करते हुए जय हो प्रभु आपकी कृपा से यात्रा पूरी हुई, बस कुछ क्षण और आपको ये जल चढ़ाऊंगा। उसी समय एक बाहर गधा चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, पानी के लिए मरने जैसी स्थिति। एकनाथ जी सोचने लगे कहीं देखा आसपास चल तो ही नहीं तो मर जाएगा ये गधा, मर जाएगा। एकनाथ जी सोचने लगे क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कहीं पर भी जल नहीं दिखा। अरे बोले जल पड़ा तो है। वो कांवड़ का जल लिया और उसको अपने हाथ से उसका मुंह खोल के उसके मुंह के अंदर पानी डालने लगे। साथ में संत थे, अरे एकनाथ जी पागल हो गए हो क्या? अरे अपना शुद्ध जल आपने इस गधे को पिला दिया। एकनाथ जी कहने लगे पता नहीं क्यों इस गधे में मुझे रामेश्वरम के दर्शन हो रहे थे, और जैसे ही कहा उस गधे में रामेश्वरम के दर्शन हो रहे, गधे में से भगवान शिव का शिवलिंग प्रकट हो गया। उस गधे में से शिवलिंग प्रकट हो गया। क्यों? क्योंकि उसने सब में राम का दर्शन करा था। सब में राम का दर्शन अगर जिस दिन करोगे, मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में भंडारा खा रहे हैं, और बाहर कुत्ता अगर तड़प रहा है और आप उसको पानी नहीं पिला सकते, तो फिर आपका जीवन व्यर्थ है। तो सब में राम का दर्शन हमें करना है, सब में राम है। अब हम ईर्ष्या करते हैं, ये इतना खराब है, ये ऐसा है, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, इसके साथ में ऐसा नहीं। क्या करना है? उसका कर्म उसके साथ और हमारा कर्म हमारे साथ। और बस एक ही बात कहते हुए प्रणाम कर लो। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करे हो प्रणाम जोड़ी जुग पाने।